कब्र से रहमत मिल रही है, वहां मुर्दा होता। यही वजह बात, आखिरी हदीस सुना रहा हूं तिरमिजी में, आका ने उम्मत को मना कर दिया 3 दिन कुर्बानी का गोश्त नहीं रखना, 1 फलां फलां बर्तन में शराब नहीं पीनी, 2 कोई मोमिन मर्द कोई मोमिन औरत कब्रिस्तान नहीं जाएगा। ये 3 हुक्म दिए। जब कुछ अरसा गुजर गया, सहाबा साथ थे, एक जगह जुलूस आमना के लाल के साथ आ रहा था, फरमा रुको। सहाबा रुक गए, आका झाड़ियों के अंदर चले गए और आपके रोने की आवाज़ आई। सहाबा परेशान हो गए, कोई हुक्म ना आ गया हो, अल्लाह का हुक्म, हम अमल नहीं कर सकेंगे। आका जो जहाँ रोते हुए बाहर आए, देखा तो सहाबा भी दाड़े मार के रो रहे थे। भाई तुम्हें क्या हुआ? आका आप क्यों रोए? फरमा तुम क्यों रोए? हुजूर हम इसलिए रोए कि पता नहीं को हुक्म डाडा ना आ गया हो। फरमा नहीं, हुक्म डाडा नहीं आया। आका फिर आप क्यों रोए? फरमाया मैं, वो मेरी माँ की कब्र है, बस माँ की कब्र को देखकर मुझे माँ याद आ गई, नबी है। तब आपने फरमाया नहयतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, मैंने तुम्हें रोका था। मोमिन मर्द कोई मोमिन और कब्रिस्तान नहीं जाएगा। आज यही हुक्म ख़त्म करता हूँ, जो शख्स वफात पा जाए तुम्हारा फ़र्ज बनता है उसकी कब्र पर जाया करो। काना यारफ़ुहु फ़िद दुनिया, क्या होगा? फरमाया वो कब्र में बैठा होगा। अल्लामा इब्ने तैमिया यहाँ बात ख़त्म करता, और ये बात बतौर नसीहत आपको कह रहा हूँ। वो कहता है कि लोगों अगर कब्र पे आओ, इसको अहले हदीस बहुत मानते हैं, कब्र पे आओ और कब्र पर जिंदा खड़ा है, उसका दोस्त है, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, वो किसी की कब्र पे आके खड़े हो जाएं, बस जानते थे। काना यारफ़ुहु फ़िद दुनिया, आका फरमाते हैं शर्त ये है कि कब्र वाला और जो जिंदा ऊपर खड़ा ये जानते हो एक दूसरे को। जब जिंदा उसको कहता है ना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर या मोमिन या वलियुन, ये कई लफ्ज़ आते हैं। जब ये कहता है अल्लाह उस कब्र वाले को कहता उठ, ऊपर तेरा रिश्तेदार खड़ा है, जो सलाम उसने कहा तू उठ के उसके सलाम का जवाब दे। ये कब्र वाला कहता काना यारफ़ुहु फ़िद दुनिया, शर्त ये है कि वो जानता हो। बड़े अफसोस की बात है, दाता हमें नहीं जानते, शहंशाह गौसे आज़म आपको नहीं जानते, सखी सुल्तान बाहू मानने वालों को नहीं जानते, बाबा ऊपर चले जाएं, अजान देने वाला बिलाल आपको नहीं जानता। अल्लामा इब्ने तैमिया लिखता है, वो कहता अगर कब्र वाले को जिंदा सलाम करे तो कब्र वाला जवाब दे सकता है, तो जिंदा मोमिन एक मुल्क में बैठ के सलाम पढ़े तो मदीने वाला मदीने से जवाब क्यों ना दे। लिहाजा जब भी कुछ पढ़ना हो तो कब्र में जाने वाले को सबसे बड़ा अमल, मुझसे पहले जिसने कहा था वो ठीक कहा था, दुरूद ज़्यादा पढ़ा करें। दुरूद दोज़खी बंदे को भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाता है। दुरूद, हालांकि कुरान की अपनी शान है, कुरान की अपनी शान, मगर दुरूद का यह आलम है कि एक बुज़ुर्ग थे, गालिबन इमाम हसन बसरी के पास एक खातून आई, उसने कहा मेरी बेटी फौत हो गई है, मुझे अमल दे दें, मुझे ख्वाब में मिले। आपने अमल दे दिया, वो ख्वाब में मिली, उसके सर पे आग का ताज है। लोगों अल्लाह लाज बड़ी रखता है, अगर आपको भी लाज रखने का ख्याल हो, अल्लाह लाज बहुत रखता है। ख्वाब आ गया, बेटी दोज़ख में है, दौड़कर इमाम हसन बसरी की खिदमत में गई, हुजूर बेटी दोज़ख में है। फरमा तुम जाओ, अब मैं जानूँ मेरा काम जाने। कुछ दिन गुजरे, ख्वाब में क्या देखते हैं, एक नौजवान लड़की है, वो चलती हुई आ रही है और सर पर नूर का ताज है, सर पर नूर का ताज है। तो आपसे पूछती मुझे पहचाना नहीं आपने? फरमा बेटे मैंने नहीं पहचाना। उसने कहा मैं उस औरत की बेटी हूँ, वो जो आपके पास आई थी ना। फरमाया बेटे उसने कहा था वो दोज़ख में है और सर पर आग का ताज है, मगर तू मुझे नजर आ रही है सर पर तेरे नूर का ताज है, मामला क्या? उसने कहा कि जब उसने देखा था तब मैं दोज़ख में थी, जब उसने मेरी माँ ने देखा था तब मैं दोज़ख में थी। यहाँ से कोई बंदा कब्रिस्तान से गुजरा, उसने आमना के लाल पे जी भर के दुरूद और सलाम पढ़ लिया, बस उसने दुरूद पढ़ा, रब को हया आ गई कि जहाँ दुरूद पढ़ा जाए वहाँ अजाब नहीं आता। रब ने सारे जहन्नमी उठा के जन्नत में डाल दिया। लोगों दुरूद बड़ी शय है। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी कबूल करे।